एक छोटे से गांव में मुन्ना नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता है। मुन्ना बेहद गरीब है, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार भी। वो दिन रात काम करता है, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं होती कि वो अपने परिवार को ठीक से खिला सके। बावजूद इसके मुन्ना कभी किसी से भीख नहीं मांगता और हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करता है। कई दिनों तक काम ना मिलने के कारण मुन्ना और उसकी पत्नी को भूखा रहना पड़ता है। एक दिन मुन्ना निराश होकर गांव के बाहर बैठा हुआ था। सोचता है कि शायद किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे समझाती है, हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। भगवान किसी को यूं ही नहीं छोड़ते। इस दौरान गांव में एक घोषणा होता है कि राजा सुरेश ने अपने राज्य के गरीबों की मदद के लिए एक योजना बनाई है। वो सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को ढूंढकर उसे इनाम देना चाहते हैं। ये सुनकर मुन्ना राजा से मिलने का फैसला करता है और अपने साथ होने वाला मुश्किलों के बारे में राजा को बताने निकल पड़ता है। गांव में ही सेठ धनपाल नाम का एक अमीर व्यापारी है, जो हमेशा गरीबों को धोखा देता है। वो राजा के मंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। मंत्री लालच में आकर राजा को मुन्ना की ईमानदारी के खिलाफ भड़काता है और कहता है, मुन्ना गरीब है क्योंकि वह आलसी है। उसे कोई इनाम मत दीजिए, बल्कि सेठ धनपाल जैसा आदमी आपकी मदद का असली हकदार है। राजा सुरेश मंत्री की बातों पर विश्वास कर लेता है और सेठ धनपाल को बुलाकर उससे पूछता है कि वो गरीबों की कैसे मदद कर सकता है। सेठ धनपाल अपनी चालाकी से राजा को अपनी योजना के बारे में बताता है, लेकिन उस समय मुन्ना भी राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा उससे पूछता है, तुम गरीब क्यों हो? क्या तुम मेहनत नहीं करते? मुन्ना विनम्रता से जवाब देता है, महाराज, मैंने हमेशा मेहनत की है, लेकिन किस्मत ने मुझे कभी मौका नहीं दिया। मैं ईमानदारी से अपनी मेहनत के भरोसे रहता हूँ। राजा को मुन्ना की बातें सुनकर संदेह होता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। देवी लक्ष्मी प्रकट होते हैं और कहते हैं, मुन्ना जैसा ईमानदार और मेहनती इंसान हमेशा गरीब नहीं रह सकता। उसका समय अब बदलने वाला है। उसकी किस्मत अब चमकने वाला है, क्योंकि वो कभी मेहनत और ईमानदार से नहीं हटा। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से मुन्ना की गरीबी खत्म हो जाती है। राजा सुरेश मंत्री की साजिश को समझ पाते हैं और मंत्री और सेठ धनपाल को सजा देते हैं। मुन्ना को राजा अपने राज्य का सबसे बड़ा किसान बना देते हैं और उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। मुन्ना और लक्ष्मी अब सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत और ईमानदारी का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है।